पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया प्रार्थना पत्र। 20 मई को हुई थी बैठक में नहीं हो सका भर्ती निरस्त करने का निर्णय, तो वहीं बाद में नीति आयोग की बैठक के कारण उप समिति की नहीं हो सकी बैठक। ऐसे में मामले में निर्णय के लिए सरकार को दिया जाए समय। तो देखिए, इससे पहले भी कई बार समय दिया था, हालांकि इसे काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये मामला, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इसी को लेकर। 20 मई को बैठक में नहीं हो सका भर्ती निरस्त करने का निर्णय, वहीं बाद में नीति आयोग की बैठक हुई जिस कारण भी उप समिति की बैठक नहीं हो सकी। ऐसे मामले में निर्णय के लिए सरकार को समय दिया जाए। हमारे साथ महेश पारिक जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। महेश, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है, आज अंतिम फैसला आएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले 20 मई को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 20 मई को जो बैठक हुई थी उसमें भर्ती निरस्त करने का निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद में एक नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो सरकार को समय दिया जाए। क्या और समय दिया जाना चाहिए? देखिए, करीबन घंटे भर बाद ये सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से दूसरी बार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पहले भी प्रार्थना पत्र पेश करके टाइम मांगा गया था। ये कहा गया था कि 21 तारीख को जो है बैठक की जाएगी, लेकिन 21 तारीख को 20 तारीख को प्रीपोन करके मीटिंग की गई, उसमें कुछ चर्चा भी की गई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिन के लिए नीति आयोग में बैठक थी, तो जो कैबिनेट सब कमेटी के जो मंत्री है वो सब उस बैठक में शामिल होने चले गए। ऐसे में उससे फर्दर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो ऐसे में पेश किया गया है कि फिलहाल जो है समय दिया जाए, क्योंकि निर्णय नहीं कर पाए हैं कि इसको नियमित कंटिन्यू किया जाएगा या बस रद्द किया जाएगा। जी, तो महेश, लेकिन अब इस भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से थी, इस पेपर लीक मामले को लेकर ये मामला और उलझता जा रहा है और इसमें काफी सारे युवा जिनका भविष्य भी खतरे में है, जिनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सब असमंजस में है, क्योंकि इसमें 2 धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि भाई इसको रद्द करवा दीजिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए जिसने इसमें धांधली की है। लेकिन ऐसे में दोबारा समय दिया जाए, क्योंकि अब तक तो इतना समय मिल गया है और आज तो आखिरी में, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है, 26 मई की डेडलाइन दी गई थी। अब ऐसे में और कितना समय चाहिए? ठीक है महेश, आपसे फिर से जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए, अब एक पत्र भेजा गया, इससे पहले एक और लेटर दिया था, लेकिन ऐसे में इस मामले में निर्णय के लिए सरकार को समय दिया जाए, ऐसी मांग की है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, आज होगी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से आज पेश होगा जवाब, सरकार की ओर से फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब हाई कोर्ट के निर्णय पर सभी की नजर है, क्योंकि पहले भी इसमें कई बार समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया। अब इसी को लेकर आज अंतिम अवसर यानी कि आखिरी मौका दिया गया है और इस सुनवाई में अगर भर्ती को लेकर निर्णय करके अदालत को अवगत नहीं कराया गया तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ये कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, यानी कि ये चेतावनी दी है। तो जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। और आपको बता दें कि 21 फरवरी को राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय करने को कहा था। राज्य सरकार की ओर से अब तक 47 दोषी प्रशिक्षु एसआई को बर्खास्त किया गया है। कई सारी गिरफ्तारियां इसमें हुई है। इस मामले में कई एसआई ट्रेनी को पकड़ा गया था, लेकिन इतनी गिरफ्तारियां होने के बावजूद भी इस पर कोई निर्णय नहीं आया, ये ताज्जुब की बात है। तो अब आखिर में आज का दिन दिया गया था कि आज आपको जवाब देना है और अब ये देखना होगा जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ आता है, क्योंकि युवा इसी को लेकर बेहद आक्रोशित हैं लगातार। तो आपको बता दें कि आज एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज सरकार मंत्रिमंडलीय समिति की जानकारी पेश करेगी और इसी को लेकर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का बयान आया है कि तलवार की धार पर चलते हुए सरकार को फैसला करना पड़ेगा। सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सब पर कार्रवाई हो या ना हो इसका निर्णय सरकार करेगी। एक पक्ष दूसरी
नौकरियां छोड़कर सेलेक्ट हुए थानेदारों का है, तो दूसरा पक्ष उनका है जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब इतने एसआई पकड़े गए हैं तो इस बात की गारंटी क्या है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन तक पेपर नहीं पहुंचा होगा। इस मामले में हाईकोर्ट का भी दखल है। सरकार तमाम पक्षों को ध्यान में रखकर अपना जवाब आज देगी। सरकार कोई भी जो निर्णय लेगी वो एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती। एसआईटी जो गठित है, उन्होंने जिन जिन लोगों को पकड़ा है और जिनके बारे में एविडेंस आ गई है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब मूल सब पर कार्रवाई हो कि नहीं हो, ये सरकार को निर्णय करना है।